So, hello guys, today I'm gonna talk about some interesting facts. Hope you don't know about that. So, before the video start, let me introduce myself. My name is कृष्णा शर्मा और आज मैं आपको कुछ ऐसे शानदार फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद ही आपको पता होगी. And that is our beautiful channel व्यंजन. Without wasting any time, let's start the video. So, there is fact number 1. तो once a time श्री कृष्णा, जी हाँ, लॉर्ड कृष्णा सबके प्यारे मुरलीधर श्री कृष्ण भगवान ने जब गीता रची जा रही थी, जब कृष्णा अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तभी उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि मैं 10th डायमेंशन से आया हूँ. व्हाट इज डायमेंशन? क्या आप यही सोच रहे हैं? तो मैं आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ. सो डायमेंशन इज नथिंग बट इट शोज आवर फॉर्मेट स्टेट लाइक 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional. 1 dimensional is object moves in a straight line motion, that is called 1 dimensional motion. 2 dimensional motion is nothing but there is add of directions. There is object moves in right side, moves in left side and moves in downward side and moves in upward side. There is add of direction, that is called 2 dimensional motion. 3 dimensional motion means add of height. जैसे आप चल रहे हो और एक जंप लगाते हो तो उस टाइम पर जो आपकी हाइट आती है और वो हाइट किस डायरेक्शन में, उसे हम 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं. जैसे एक रॉकेट स्पेस में जाता है तो उसकी जो मोशन होती है उसको हम 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं. और 4 डायमेंशनल मोशन, दिस टाइप मोशन कांट अवेलेबल इन मार्केट, बट इसमें टाइम ऐड हो सकता है. अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमारे साइंटिस्ट 4 डायमेंशन में ही काम कर रहे हैं ताकि टाइम से रिलेशन बना सके और टाइम मशीन भी. ये अनंत मणि हमारी जिंदगी को वक्त के सांचे में ढालकर बहाते हैं. एक मणि भी हिल गया तो बहाव बढ़ जाता है. बुराई से लड़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार ही हमारे पास नहीं होगा. एक बार हमारा मिशन पूरा हो जाए तो हम हर एक मणि को उसी वक्त और जगह पर वापस कर देंगे जहां से लिया था. तो फिर लॉजिकली यूं होगा जैसे यह बात तो थी आपकी डायमेंशन की, बट आप क्या सोच सकते हैं कि 10 डायमेंशन में क्या होगा? बस ये चीज़ है जो हमें नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में शायद हमें ये बातें पता चल जाए. हमें आज केवल 5% ही फिजिक्स पता है, बाकी 95% फिजिक्स से तो अभी हम जानते ही नहीं. जी, आपकी मोटी मोटी फिजिक्स की बुकें उस 5% फिजिक्स का ही हिस्सा है. इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम दुनिया को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं और कितना और जानने की जरूरत. देयर इज सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट. एक क्वेश्चन, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? व्हाई न्यू बॉर्न बेबी क्राई? कि न्यू बॉर्न बेबी रोता क्यों है विदाउट ही? इसका आंसर है हमारे न्यूटन बाबा जी. ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऐसी इंसान पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 1 पास्कल. क्योंकि माँ के पेट में ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगती, सो देयर इज नो ग्रेविटेशन फोर्स इज अप्लाइड ऑन बेबी, दैट्स व्हाई न्यू बॉर्न बेबी इज क्राई. और जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो बच्चा रोता है क्योंकि उस पर 1 पास्कल का फोर्स लगता है. इसलिए तो कहते हैं मदर प्रोटेक्ट्स यू एवरीवेयर. इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है. सो देयर इज फैक्ट नंबर 3. फैक्ट नंबर 3 बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि क्या आप सब बॉलीवुड से फैमिलियर है? इफ यू आर नॉट, then don't get fear because Krishna Sharma is here. Volume is nothing but it is a quantity of liquid. Let's explain. जैसे आप सबने एक गिलास में पानी देखा होगा, तो how much water it contains, that is the volume of glass. उस गिलास में कितना पानी है यह उस गिलास का वॉल्यूम होता है. I hope your doubt is clear now. चलिए, ये बात तो होगी वॉल्यूम की. आज तक हमने मैटर की 3 स्टेट के बारे में पता किया है, सॉलिड, गैस और लिक्विड के बारे में पढ़ा है, और 3 स्टेट को आपस में बदला जा सकता है. दीज आर इंटर कन्वर्टेबल. जैसे सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो सॉलिड लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और जब लिक्विड को और हीट दे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. इन तीनों स्टेट के लिए बेस्ट एग्जांपल है वाटर, जो इन तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ये बात तो होगी 3 स्टेट की. क्या आपने सोचा है कि अगर गैस को और हीट दे तो क्या होगा? तब गैस की स्टेट चेंज हो जाएगी और वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा
और प्लाज्मा और कुछ नहीं आपके घरों में यूज़ होता है, आपके एलईडी टीवी, आपके एलईडी लाइट में, बल्ब में, डेट इज एक्सेट्रा। सो गैस के स्टेट में 5 लॉ है टू मेक बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो हमें गैस के रिएक्शन को और अच्छे तरीके से समझने में मदद करते हैं। इन्हीं लॉ में से एक लॉ है चार्ल्स लॉ। ये लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि कोई गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करने पर उसके वॉल्यूम में इफेक्ट आता है, और अगर हम कि गैस का टेम्परेचर 273.15 सेल्सियस कर दे तो उस गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। और इसी लॉ को एक्सपैंड करें तो अगर हम गैस का टेम्परेचर -73.15 सेल्सियस से भी कम कर दें तो उसका वॉल्यूम नेगेटिव हो जाता है। जी हाँ, आप सब ने डोरेमोन तो देखी ही होगी, डोरेमोन कैसे अपनी छोटी सी पॉकेट से बड़े बड़े गैजेट निकालता है। तो इसकी ये अप्रोच भी हो सकती है कि उस पॉकेट में वॉल्यूम नेगेटिव हो। और इसी सोच के साथ एक और साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने इसमें रिसर्च की और सोचा कि इफ डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड एंड इंक्रीज द प्रेशर सो अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर विल फॉर्म कॉल्ड BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड हीट। अगर सॉलिड का टेम्परेचर 0 केल्विन से भी कम कर दे तो नेचर में जिस तरह का सॉलिड के अंदर इंटर एटॉमिक मोशन होता है वो स्टॉप हो जाए और सारे एटम एक दूसरे से कंबाइन होकर एक बड़ा और डिफरेंट तरह का एलिमेंट बना ले जो सबसे शानदार और फैबुलस हो। लेकिन ये सब बातें पेपर में एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं। ये बातें इस टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है, शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो। इन द लास्ट आई विल टेल यू अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड लाइफाई। ये वाईफाई की जगह इस्तेमाल होगा। लाइफाई में इंटरनेट बल्ब चालू करने से चलेगा और इस शानदार टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया है प्रोफेसर हस ने, और ये टेक्नोलॉजी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी।